नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं, जो दिन भर की खबरों को डिकोड करने में और आज क्या खास हुआ है ये सब आप तक पहुंचाने में टीम के साथ इसी वक्त आपसे मिलते हैं। शुरुआत कर सारी दुनिया में शाहरुख खान के फैंस हैं जो उनकी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज को अब तैयार है, लेकिन इस पर विवाद के हालात बन गए। वजह है फिल्म का एक गाना जिसमें एक्ट्रेस दीपिका ने भगवा रंग के छोटे कपड़े पहने। मध्य प्रदेश में सरकार फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा सकती है। कांग्रेस इसको साजिश बता रही। देखिए आप। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान के कई दृश्यों पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर होने का आरोप लगाया। साथ ही निर्माता से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें। इस विवाद में एमपी के आईएएस नियाज खान भी कूद गए हैं। नियाज खान ने ट्वीट कर गाने को आपत्तिजनक और अश्लीलता से भरा बताया। लिखा कि ये न केवल हिंदुओं बल्कि इस्लाम के भी खिलाफ है। वहीं फिल्म के गाने में भगवा रंग के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। आपको बता दें कि सबसे पहले इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने फिल्म पठान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा था कि इस फिल्म का 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इससे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। तो एक और फिल्म जिसके ऊपर फिर विवाद की स्थिति है। फिल्म मध्य प्रदेश में बैन हो सकती है। अब डिकोड ये करते हैं कि विवाद है किस बात पर और कितना सार्थक है। पहली बात के गाने के बोल और संगीत के ऊपर विवाद है। आरोप लगाने वाले ये कहने लगे हैं कि गाने के बोल और संगीत दोनों कॉपी किया है, चोरी का है। ये पहली बार नहीं। सोशल मीडिया की पोस्ट कहती है कि इस गाने का संगीत फ्रांसीसी संगीतकार जैन के गाने मैकबा से लिया हुआ है, हूबहू कॉपी किया है। गाने के बोल को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। विवाद है गाने का मुखड़ा एक सुपरहिट पुराने गाने से प्रेरित लगता है। अब थोड़ा सा आरोप जो अब लग रहे हैं मध्य प्रदेश में उस पर आते हैं। डांस मूव जो हैं उन्हें अश्लील बताया जा रहा है। जो कपड़े पहने उसे अश्लील बताया जा रहा है। अभिनेत्री के कपड़ों पर भी काफी कुछ फोकस करते हुए विरोध किया। इसके साथ आरोप ये भी कि कथित तौर पर अश्लील डांस और गीत के साथ एक ड्रेस के जरिए दरअसल भगवा रंग को बदनाम कहा है। और इसके अलावा शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के निजी विचार फिल्म में विवाद की वजह बन सकते हैं। दीपिका को टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य बताते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि उनके साथ खड़ी रही हैं। तो वहीं शाहरुख खान के पुराने बयान और उनके व्यक्तित्व को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और ये आधार है लोगों के एक फिल्म को बहिष्कृत करने के, बैन करने के या इसके बायकॉट के। दूसरी तरफ उनके जो फैंस हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं दिन भर IBS24 ने आप तक पहुंचाई हैं। एक वर्ग इस पूरे विवाद को बेवजह मानता, लेकिन एक पक्ष इस पूरे विवाद के कई स्ट्रॉन्ग तर्क सामने रख रहा है और इन दृश्यों को हटाने की मांग कर रहा है। एक और विवाद है छत्तीसगढ़ में आरक्षण, जिस पर सियासी बयान आज भी नहीं थमे। अब राजभवन तक इन बयानों की आंच जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं, जिसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी राज्यपाल पर दबाव बनाए हुए है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है कि जनता भी समझ गई है कि आखिर राज्यपाल साइन क्यों नहीं कर रही। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है
अब पता नहीं, राज्यपाल पहले बोले तुरंत कानून विधेयक पेश करो, मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगी। अब पता नहीं क्या उनकी सोच है और क्यों करना नहीं चाह रही है, वो तो राज्यपाल बताएंगे। पर छत्तीसगढ़ की जनता भी इनको समझ रही है क्यों नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल जी बहुत दबाव में रहने के कारण ऐसा हो सकता है, इस तरह का मैडम कर रही होंगी। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी आरक्षण की पक्षधर है। राज्यपाल यदि चाह रही है तो सरकार को उस बारे में उनसे चर्चा भी करनी चाहिए और बतानी भी चाहिए कि यदि कोई कोर्ट गया तो क्या स्थिति बनेगी, कि कोर्ट से उसको स्टे ना हो। एक बार जो कोर्ट के माध्यम से लोगों को नुकसान हुआ है, दोबारा वो स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो। हाईकोर्ट से 32% अनुसूचित जनजाति आरक्षण रद्द किए जाने के बाद से इसे लेकर उठा सियासी गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा। तो यानी आप कह सकते हैं कि आरक्षण छत्तीसगढ़ की राजनीति का इस वक्त का हॉट टॉपिक बना है। अब तक सॉल्व नहीं हुआ। सवाल उठता है आखिर कांग्रेस के आरोप में कितना दम है। इस बात को भी हम जरा डिकोड करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 अक्टूबर को ये कहा था कि वो 1-2 दिन के भीतर इस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर देंगी। 6 दिसंबर को उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने केवल आदिवासी समाज का आरक्षण बनाने के लिए सत्र बुलाने का सुझाव दिया। ऐसा कहा सरकार ने सभी वर्गों का बढ़ा दिया, सबके लिए विधेयक ला दिया, इसलिए अब सोचना विचारना पड़ेगा। इसके बाद अच्छी तरह सोच विचार कर परख कर जवाब लेकर ही हस्ताक्षर करेंगे, ये उनका बयान था। अगला, राजभवन में संबंधित विभागों के अधिकारी और विधि सलाहकारों को बुलाकर इस बिल का परीक्षण करवाया गया है। इस बीच अलग अलग सामाजिक संगठन राज्यपाल से मिलकर अपने जनसंख्या के अनुपात में पूरा आरक्षण देने की मांग कर चुके हैं। ये स्वयं बात राजभवन की तरफ से बताई गई। अब ये बताया जा रहा है कि राजभवन में शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया है। अब इस विधेयक को फिर से विचार के लिए सरकार के पास वापस भेजा जा सकता है। इसके साथ उन ज्ञापनों की प्रतियां भी होंगी, यानी सरकार अभी अपने आरक्षण देने के वायदे को फिलहाल प्रैक्टिकली जमीन पर उतार पाएगी, ऐसे आसार कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच में जो जनता का अपना मत है या जनता की अपनी चाहत है वो सिर्फ इतनी है कि आप आरक्षण का लाभ दें, क्योंकि बहुत सी नियुक्तियां, कई सारे लोगों का भविष्य इस एक चीज के ऊपर आ टिका है। इसका फैसला जल्द हो, ये लोग चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी वैसे हर जगह मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब अक्सर मौत की वजह बनती है। ऐसी घटना पर नीतीश सरकार फिर कटघरे में है। विधानसभा में आज जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर इस विषय पर लिया तो वो अपना आपा खो बैठे। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई 7 लोगों की मौत के बाद राज्य में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। मुख्यमंत्री से इस विषय पर इस्तीफा मांगा और इसी पर नीतीश बाबू भड़क गए। उन्होंने भाजपा विधायक की तरफ उंगली उठाकर कहा, शराबबंदी के समय पक्ष में थे, क्या हो गया तुमको? अरे तुम अब ये कि तुम ही लोग गड़बड़ कर रहे हो। ये सारा स्टेटमेंट गुस्से में कहा गया। मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह तू तड़ाक किए जाने पर भाजपा भी भड़क गई, आर पार के मूड में आ गई। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही से प्रतिपक्ष के नेता की बातों को हटाना, मुख्यमंत्री का ऐसा बर्ताव करना, भाजपा विधायकों के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, अब जब बात नेताओं की जुबान की चली तो आपको फिर एमपी लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस के एक और विधायक हैं जिन्होंने सीएम शिवराज पर एक ऐसा बयान दे दिया कि बवाल मच गया। अब ऐसा कह क्या दिया और हुआ क्या, देखिए आप। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। पहले राजा पटेरिया, फिर संजय यादव और अब कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोड़िया के विवादित बयानों से सर्दियों में सियासी तापमान चढ़ गया है। अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को। अर्जुन काकोड़िया सिवनी जिले के बरघाट से कांग्रेस के विधायक हैं, जिनके इर्द गिर्द आज एमपी की राजनीति केंद्रित रही। काकोड़िया ने सीएम शिवराज पर कुछ ऐसा विवादित बयान दिया था।
माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को तब समझ बोलते हो ना कि मैं किसान का औलाद हूँ, किसान का औलाद हूँ। अगर किसान का असली औलाद है तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने राजनीति में कैसे मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जाती है। खैर, बयान पर बवाल तो होना ही था, हुआ भी। एक तरफ कांग्रेस ने जहां विधायक काकोड़िया के बयान का समर्थन किया, तो बीजेपी ने काकोड़िया को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी में से काकोड़िया जी ने हमें लगता कुछ गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी के जो बयान आते हैं बहादुरी के और जो मर्दांगनी के बयान, उसकी पुष्टि की है उन्होंने। इटली के संस्कार में पल रही बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षित नहीं कर सकते। कुल मिलाकर अभी राजा पटेरिया के पीएम मोदी पर दिए बयान की आग बुझी भी नहीं थी कि अब सीएम शिवराज पर दिए बयान ने सियासी चक्रवात ला दिया है। हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विवादित बयान कुछ ही घंटे बाद राजनीतिक उबाल लाता दिखा। विवादित बयान की सियासत आखिर थमती क्यों नहीं, इसको डिकोड करते। पहली बात जो क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ है, वो ये कि नेता अपने पद की और विरोधी के पद की गरिमा का कतई ख्याल नहीं रखना चाहते। भावावेश में अपने आप को बड़ा, सीधा, सच्चा, लोगों का हितैषी बताने के चक्कर में बुनियादी शिष्टाचार का पालन नहीं करते। ऐसे बयान देकर नेता अखबार, न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बन जाते हैं, जैसा आज हुआ है। एक नेता को और क्या चाहिए? लोग कहते हैं पब्लिसिटी, कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आज काकोड़िया पर मध्य प्रदेश में दिन भर बयान और बहस गरमाए रहे। कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती दिखाई पड़ी है मुद्दे पर। विवादित बयान देने का जो फायदा मिलना था वो माननीय विधायक जी को मिला। शाम को सभी हेडलाइंस में वो दिखाई पड़े। नुकसान अगर किसी चीज का हुआ तो राजनीति के आदर्शों का। वैसे कभी कभी एक बयान जेल की हवा तक खिला सकता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ विवादित टिप्पणी करके कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले जेल गए, और इसके बीच में एक और वरिष्ठ का ये बयान सामने आना, माना कि जो वो कहना चाहते थे, जो मुद्दा उठाना चाहते थे वो जायज़ था, जिन किसानों की बात उठाना चाहते थे जायज़ था, लेकिन इसके लिए क्या इस स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करना ही ज़रूरी है, प्रभाव ला सकता है, ये सोचना चाहिए। अब बात प्रभाव की चली है तो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में प्रभाव की बात कर रहे हैं। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आपका ये प्रभाव मुसीबत ला सकता है। कैसे हम ये कह रहे हैं, देखें आप। हिमाचल और गुजरात के चुनावी रण में उतर चुकी आम आदमी पार्टी की नजर अब एमपी पर है। आम आदमी पार्टी 2023 के चुनाव में एमपी में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने अगर गुजरात की तरह ही परफॉर्म किया तो एमपी में आप कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे विधायक हैं, ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग चुनावों में अलग अलग जातियां बताते हैं। कई लोगों के ऊपर गंभीर आरोप हैं, सजाएं पड़ चुकी हैं, उनकी कोर्ट से सदस्यता रद्द करने का आदेश आ चुका है, फिर भी यहां से अभी तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई। उसको लेकर आज हम लोग यहां आए थे। यानी आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम का हिस्सा बता रही है। और बीजेपी का आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। ये आम आदमी पार्टी को तय करना है कि वो कांग्रेस की बी पार्टी बनकर या कांग्रेस की गोदी में खेलने का काम करें, जैसा दिल्ली में ये करते रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोगलापन ना करे। अगर हिम्मत है तो चुनाव में उतर के दिखाए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के एमपी में चुनावी युद्ध में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। देखना होगा कि आपकी चुनौती से कांग्रेस कैसे निपटती है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदेश में बेहद सक्रिय हैं। पूरी खबर आपने देख ली और अब आम आदमी पार्टी के एमपी में जमीन कितनी मजबूत है, इस बात को भी डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव जब हुए तो चुनाव में 7% वोट प्राप्त कर आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक लगभग एक सा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। आम आदमी पार्टी अब फ्री और रियायतों की घोषणा समाज के लो इनकम क्लास को अपनी तरफ लाने में कामयाब होती दिख रही। इस क्लास के ज्यादातर वोट अब तक कांग्रेस के पाले में जाते रहे।
गुजरात में 2017 में आपको 0.1% वोट मिले। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में आपको 0.66% वोट मिले। फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए जिसमें आप जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी उसका 7% वोट प्राप्त किए। मध्य प्रदेश में आपका 1 मेयर और 51 पार्षद हैं। तो क्या इस जीत ने वोटर्स के माइंडसेट को बदला है, ऐसा स्टैब्लिश किया? अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश में आपको लोग एक विकल्प के तौर पर मान रहे हैं, मान सकते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े चुनौती के तौर पर सामने आ सकती है। अब इसे डील कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी आपने देखा है अक्सर बीजेपी कांग्रेस की बी टीम और कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम आपको बताती है। न्यूज़ डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।